कॉलेज ग्राउंड में द मॉडर्न मड़ई का इवेंट हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये इवेंट छत्तीसगढ़ की परंपरा मड़ई, जो सबसे पुराना हमारा कल्चर है, उसको प्रमोट करती है। और मॉडर्न कल्चर यानी कि आज का यूथ जो लाइव कॉन्सर्ट, डीजे परफॉर्मेंस, ये सी चीज़ें चल रही है, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। ताकि है तो ये हमारी प्रथा जो बहुत सालों से चली आ रही है। मड़ई हर जगह आप देखेंगे कि मड़ई मेला का कॉन्सेप्ट यही है कि मेला है, एग्जीबिशन है, फूड स्टॉल्स है, डांस परफॉर्मेंस है, लेकिन सब छत्तीसगढ़ी। और उसी को लोग बड़े बड़े शहरों में अलग नाम देके एक नया बिजनेस ब्रांड अब बन चुका है, चाहे रायपुर, भिलाई, आप जहाँ भी देखें। तो हम लोग यूं ही रायपुर विजिट किए थे, तो एक इवेंट देखे, तो वहीं से ये कंसेप्ट निकला कि जब ये है हमारा ही कल्चर, तो इसी कल्चर को प्रमोट क्यों ना किया जाए। और इसमें नए भारत की नई कलाएं इसमें जुड़ गई है, इसलिए हमने नाम मॉडर्न रखा है। और मड़ई हमारी संस्कृति है, इसलिए द मॉडर्न मड़ई के नाम से ये हम करा रहे हैं 6, 7, 8 जनवरी कमला कॉलेज ग्राउंड। अभी तक का जी, इसमें सर 24 स्टॉल हैं जो शॉपिंग स्टॉल्स हैं। इसके अलावा 4 बड़े स्टॉल्स हैं जो मेजर अट्रैक्शन वाले रहेंगे। उसमें कोई भी ब्रांड, चाहे फूड स्टॉल हो, चाहे व्हीकल्स हो, कोई भी ऑटोमोबाइल वाला वो भी लगा सकता है। इसके अलावा 10 खाने के स्टॉल्स हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन, चाइनीज़, इतने क्यूजीन्स हम ऑफर कर रहे हैं। क्या बाहर से भी कलाकार आ रहे हैं? इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहा है। उसे काल भैरव नृत्य और महाकाल नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेपाल के वो कलाकार हैं, स्वजन रघुवंशी उनका नाम है। वो भारत में आज तक सिर्फ उन्होंने एक बार अपना कार्यक्रम दिया है, और उसके बाद वो सीधा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव हमारे शहर में हमारे मेला में परफॉर्म करने वाले हैं। क्या नाम बताएंगे? ऐसा है कि उनके कार्यक्रम की डेट अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। वो तीनों दिन में से किसी भी दिन उनका एक गेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, उनकी डेट कंफर्म नहीं है। शायद वो 7 को आए या वो 8 को आए, ये दोनों में से कोई एक दिन वो अपनी प्रस्तुति देंगे। अच्छा, इसका समय क्या रहेगा, कब से कब तक का? मेला सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा, और बाकी जो ये सारे कल्चरल कार्यक्रम हैं ये 3 बजे से स्टार्ट होंगे। कार्यक्रम के लिए खर्चा वगैरह कितना आएगा, क्या फंडिंग की क्या व्यवस्था है? फंडिंग की व्यवस्था ये है कि जो स्टॉल से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि स्टॉल से हम चार्ज कर रहे हैं, उनके किसी भी सेलिंग का हम लोग कोई भी परसेंट नहीं मांग रहे। एक चार्ज रख रहे हैं जिसमें हम लोग उनको 3 टाइम की चाय, आफ्टरनून लंच, ये हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक बहुत ही कम रेट हम उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो वही चार्ज जो है वो आ रहा है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वही है। उसके अलावा जो हमने टिकट्स और पासेस रखे हैं, और उससे जो जनरेट होगा, ये हमारा ओवरऑल वो जगह वो इंसान जो लगेगा उन लोगों को मतलब किस टाइप का चार्ज है, क्या मतलब अलग अलग चार्ज है, किस टाइप का? अलग अलग चार्ज। जैसे जो 24 स्टॉल हैं, 24 शॉपिंग स्टॉल्स हैं, उनका अलग चार्ज है। और जो बड़े 10 स्टॉल जो बड़े हैं, उनका अलग चार्ज। 24 स्टार का क्या रेट है? उसका 5000 चार्ज है। और जो बड़ा 3 दिन का कि 1 दिन? 3 दिन का। और 4 बड़े स्टार का? बड़े स्टॉल्स का 10,000। टिकट भी रखे? टिकट का क्या रेट है? 50 रुपये टिकट का रेट रखे हैं। शासन से क्या व्यवस्था है? शासन से अभी फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं, पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वित्तीय क्या सपोर्ट? वो तो अभी इतनी नहीं मिली। ये पासेज की रुपये जो है पासेस सेलिंग भी है। पासेस में 3 दिन की वैलिडिटी, 100 रुपये का पास है, जिसमें आप 3 दिन मेला में कितने बार भी आएँ, कितने बार भी जाएँ, 100 रुपये का पास है ये एक पर्सन का। ये शहर के कई रेस्टोरेंट्स में पास भी अवेलेबल है। ग्रीक कैफे है, पास का रेट 100 रुपये? जी, 100 रुपये पर पर्सन। तो व्यवसाय कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, तो अभी हमारा मोटिव भी वो नहीं था। मेन मोटिव ये था कि अपने कल्चर को प्रमोट करना है, और क्योंकि नई शुरुआत है, तो और मेन छत्तीसगढ़ी कल्चर अगर मार्केट में भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पर एक थोड़ा डोमिनेशन फील होता है अपने कल्चर को लेकर। और जब अपने कल्चर को लेकर कोई नया लड़का मार्केट में उतरे तो थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वो सपोर्ट मार्केट से उतना मिला नहीं, इसलिए हमको टिकट्स और पासेस का रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो जनरेट होगा उससे स्टॉल, स्टैंड्स और ये सारे जो खर्चा निकल रहा है। प्रेस क्लब से क्या? राजनांदगांव की जो संस्था है, उससे मैं जुड़कर 2012 से उनके साथ रहकर मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, 3 बजे से रात को 10 बजे तक कार्यक्रम है। क्या क्या बहुत सारी परफॉर्मेंस आ रही है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, राजस्थानी, मतलब एक बताया नहीं यार। जी सर, वो एक फ़ायदा ये है कि अपनी संस्कृति से वो जो जुड़ाव है, जो मैं महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति महसूस करे।
और अपनी संस्कृति को डोमिनेट ना करें। तो आम आदमी तो आ ही नहीं सकता जब आपने पास का 100 रुपीज लग दिया है तो। सर पास रखने का 2 मोटिव है, एक तो ये कि हमको उस खर्चे का रेवेन्यू जनरेट करना था, दूसरा जो इतने बड़े बड़े प्रतिभागी पूरे भारत से आ रहे हैं, चाहे वो काल भैरव नृत्य हो। एनजीओ को सरकार सहयोग करता है। आपको जब एनजीओ है आप तो एनजीओ के लिंक से काम हट के काम कर रहे हैं। आप एनजीओ मतलब सरकार सहयोग कर रहे हैं आपको। आप भाई एनजीओ से लिंक से हट के काम कर रहे हैं। आप ऑलरेडी पास वगैरह जारी करके तो आप अवैध वसूली कर रहे हैं ना। नहीं सर, एनजीओ मतलब फंडिंग नहीं लेते हैं, मतलब कोई भी सरकारी फंडिंग हमारी नहीं होती। एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं ना। आपकी संस्था एनजीओ है ना, एनजीओ एक सामाजिक संस्था है और एनजीओ के माध्यम से अगर कुछ काम हो रहा है तो सरकार का सहयोग आज नहीं तो कल मिलेगा। आप उसके बाद आप व्यवसाय कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा गलत है। संस्कृति का हमें वही याद दिलाना है, मड़ई सिर्फ गांव की संस्कृति नहीं है, ये मेरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। मैं चाहता हूँ हर शहर में मड़ई का जो कॉन्सेप्ट है यही चले, क्योंकि बहुत सारे शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कंसेप्ट यही रहता है। तो मैं बस ये चाहता हूँ उनका भी पूरे कार्यक्रम का खर्चा कितना ओवरऑल जो खर्चा आ रहा है वो उतना नहीं है कि हम लोग कर पाए, इसलिए टिकट्स और पासेस से भी उतना नहीं हो पा रहा है। स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं उसमें तो पैसा आ रहा है ना। 10 स्टॉल से सर हमारा एक स्टार्ट। अब बताएंगे क्या आयोजन हो रहा है। 6, 7, 8 जनवरी को कमला कॉलेज ग्राउंड में द मॉडर्न मड़ई के नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी संस्कृति मड़ई मेला को हम प्रमोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि मड़ई हमारी संस्कृति पूरे देश में, पूरे राज्य में अपना नाम करे और देखें कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में विभिन्न छोटे छोटे गांवों से इतनी बेहतरीन कलाएं हैं जिन्हें एक अच्छा मंच नहीं मिल सकता। तो हम उन्हें एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय स्तर पर देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत से कलाकार हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ में अपनी कलाएं लेकर आ रहे हैं। कहाँ से कलाकार आ रहे हैं? नेपाल से कलाकार आ रहे हैं, चेन्नई से कलाकार आ रहे हैं, कश्मीर से कलाकार आ रहे हैं। तो इतने प्रांतों से कलाकार आ रहे हैं जिसमें राजस्थानी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, इसके अलावा काल भैरव नृत्य जो छत्तीसगढ़ में पहली बार होने वाला है। ये हम राजनांदगांव के अपने शहर में कर रहे हैं जी। मॉडर्न मड़ई को आपका कैसे सुझाव आया? मॉडर्न मड़ई इस तरीके से सूझा कि रायपुर में एक कार्यक्रम में हम गए थे घूमने, तो वहाँ देखे कि वही कॉन्सेप्ट है जो मड़ई में चलता है। वहीं कपड़े के स्टॉल्स हैं, मिठाई की दुकानें हैं, कई कलाएं वहाँ अपना कलाकार प्रदर्शित कर रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट है पर नाम अलग अलग हो जाता है, उसे दूसरे तरीके से प्रमोट करते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका बिजनेस ना रहे, उनका बिजनेस कुछ भी नुकसान ना हो, उनका बिजनेस भी रहे, लेकिन हमारी मड़ई की संस्कृति जो एक्चुअल है वही प्रमोट हो। शहरवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी मड़ई जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसे एक बार देखने ज़रूर आएँ कि वो कितनी बेहतरीन है, और उसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पहली बार में छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं उन्हें दिल खोल कर स्वागत करें। और मैं पूरे मीडिया से भी यही आग्रह करता हूँ कि हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये काम है जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी बड़े छत्तीसगढ़ी कलाकार को आपने इनवाइट किया है? जी, हम मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुला रहे हैं। सुदेश यादव जी है, संतोष यादव जी है, ये हमारे कलाकार अतिथि में बिल्कुल हैं, ये आ रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं जिन्हें हम बात करें, पर तारीखों के कारण थोड़ा सा उनका है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं और खैरागढ़ से काफ़ी कलाकार आ रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं। आपका नाम? पर उत्कर्ष श्रीवास्तव, मैं इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़र, परंपरा और इवेंटो ग्रुप, हम दोनों मिलकर ये मैनेज कर रहे हैं और ये पूरी हमारी टीम। हम ये चाहते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात जाए, पहुँचे, ताकि वो मॉडर्न मड़ई में आए, हमसे जुड़े, हमारे साथ खड़े हो और मॉडर्न मड़ई से जुड़े। मैं शहरवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आए और मड़ई क्या होती है आप उसको देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारे कलाकारों का सहयोग करें और हमारा भी सहयोग करें। निवेदन करना चाहेंगे कि आप मड़ई में आइए, हमारे संस्कृति से जुड़िए और एंजॉय कीजिए।